हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सेजिटेरियस की धनु राशि। तो कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है मार्च का मंथ धनु राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं मार्च का मंथ सेजिटेरियस के लिए कैसा रहने वाला है। ये सन या मून जिसमें भी आपकी सेजिटेरियस साइन आती है आप देख सकते हैं। प्लीज़ एंजल गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें सेजिटेरियस के लिए कैसा रहने वाला है मार्च का मंथ। प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ एंजल गाइड करें। सन का कार्ड ओपन हुआ था, सिर्फ इसलिए लिया, बाकी सारे कार्ड जो हैं उल्टे गिरे थे और जो है बहुत सारे थे इसलिए मैंने उसे नहीं लिया। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, तीन तीन कार्ड एक साथ मैं नहीं लूँगी ये। लेकिन हाँ, किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है। टावर, लवर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। लव लाइफ में कोई टावर मोमेंट आ सकता है या न्यू लव की एंट्री हो सकती है, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है तो आप या आपके पार्टनर मिल सकते हैं एक दूसरे से, या ये कनेक्शन जो है एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मजबूती आती हुई नज़र आ रही है। लवर्स के कार्ड के साथ आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो इसके भी चांसेस हैं, बट वो मैंने लिया नहीं। अगर किसी के लिए ये मैसेजेस होंगे तो वो आप तक पहुंच जाएंगे। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। देखिए, टावर का कार्ड आया हुआ था और टावर का कार्ड फिर से आ गया, मतलब इस टावर की एनर्जी है, कुछ तो है। ये ले लेते हैं, ये मैं नहीं लूँगी, बट हाँ, 6 ऑफ सूट का भी कार्ड है, किसी के लिए है, ये तो है। देखिए, इधर 6 ऑफ सूट का कार्ड आया हुआ था और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप। नंबर 6 आपके लिए महत्व रखता है। 4 5 6 7 तीनों ही कार्ड्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, 4 5 6 6 7 सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है स्टोरी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में बदलाव आ रहा है। तो देखिए, आप लोगों के कार्ड्स आए, द वर्ल्ड, द सन, 7 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, द टावर एंड 4 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप। मैं एनर्जी से भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। मैजिशियन, इसके नीचे जस्ट मैजिशियन भी है और इसके नीचे जजमेंट। इस रीडिंग की खासियत मैं ये बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना की कार्ड्स आ रहे हैं। जो 3 3 4 4 कार्ड्स भी गिरे उसमें भी ज़्यादातर मुझे जो नज़र आए वो है एम्परर के कार्ड्स नज़र आए, वर्ल्ड का कार्ड नज़र आया और जजमेंट का कार्ड नज़र आया, जस्टिस का कार्ड नज़र आया। तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी चेंजेस हो रहा है
आपके जीवन में या जो कुछ भी बदलाव हो रहा है, जो भी मूवमेंट हो रहा है, उसका प्रभाव जो है लंबे समय तक रहने वाला है। खुद से आ रहा है ये कार्ड, ले लेती हूँ मैं। नंबर 25, डिसीट। टावर एंड डिसीट एंड 5 ऑफ कप। कोई तो आपके आसपास ऐसा इंसान है जो आपका शुभचिंतक नहीं है, या जिसने मास्क लगा के रखे हुए हैं और जो कतई भी आपका शुभ नहीं चाहता, या आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती जिससे, या आपकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो सकती। कुछ ऐसे लोग हैं, या अपन नजर रखे रहते हैं हमेशा आप में खामियां निकालने के लिए, या आपके बुराई करने के लिए, या आपके बारे में गॉसिप करने के लिए। कोई तो ऐसा इंसान है जो शायद आपके सामने बहुत अच्छा बनता हो या बनती हो। फीमेल कोई भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन आपके पीछे बिल्कुल भी शुभचिंतक नहीं है। गॉसिप करना, आपके बारे में बुरी बात करना, हो सकता है कुछ नेगेटिव स्पेल करना, ये भी हो सकता है किसी के लिए। तो अगर आपको लगता है इस तरह की बातें सुनकर, अगर किसी इंसान के बारे में शक आता है, या किसी इंसान का चेहरा नजर आता है, या आपको अनुभव होता है कि हाँ ये इंसान हो सकता है, तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, थोड़ा सा सावधान रहें। यही कर सकते हैं बस, आप उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा कार्ड देखिए, विक्ट्री का कार्ड है, नंबर 28, और यहाँ पे है नंबर 46, थिंकिंग मैन, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है टेम्पल पाथ, नंबर 12, और नंबर 14 है केयरिंग कनेक्शन। एक और देखना चाहूंगी, और नंबर 17, एक्शन। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, कार्ड्स बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपके आसपास मैं 100% कह सकती हूँ कि आपके आसपास कोई इंसान जरूर है जो आपका शुभ नहीं चाहता या नहीं चाहती। उनसे आपको किस तरह से दूरी बना कर रखनी है, किस तरह से एक हेल्दी बाउंड्री बना कर रखनी है, किस तरह से उनको ट्रीट करना है, ये आप पर निर्भर करता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मिररिंग कर रहे हैं। नंबर 4, नंबर 6 मिररिंग करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। नंबर 7 भी रिपीट हो रहा है, और नंबर जो है सीक्वेंस में भी आए हुए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे नंबर नजर आ रहे हैं। कड़ियां आपस में जुड़ी हुई महसूस हो रही है मुझे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हो सकता है इस कनेक्शन में कोई टावर मोमेंट आए, और किसी ऐसे इंसान की वजह से आए जो आपका शुभ नहीं चाहता, और वो उसकी वजह से जो है आप लोगों के बीच में या तो ब्रेकअप होगा, या डिवोर्स होगा, या फिर रिश्ते खराब होंगे। ये मुझे नजर आ रहा है। आप लोगों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है, उस स्ट्रांग कनेक्शन वो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है आप पास्ट लाइफ लवर्स हो, ये भी संभव है। अगर आप हाई लेवल के सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम नहीं भी है तो। एक्चुअल में सच्ची बात ये कहूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती, आपकी विक्ट्री आप बर्दाश्त नहीं होती, आपकी सफलता बर्दाश्त नहीं होती किसी इंसान से, ये नजर आ रहा है। और किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने अगर कुछ काला जादू वगैरह भी किया हो, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन ले नहीं पाते हैं, डिसीजन ले भी ले उस डिसीजन पे आगे आप चल नहीं पाते हैं, उसको एक्शन में नहीं आ पाते हैं, ये नजर आ रहा है मुझे। इन सब नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि एक तो ये कि आप छोटे मोटे नजर उतारने वाला उपाय कर लें, जो नॉर्मली घरों में मम्मी दादी लोग करते हैं, वो कर लीजिए।
या करवा लीजिए, अपनी मम्मी दादी जो भी होंगी उन्हें पता होता है जिस भी तरीके से। एक्चुअल में वो चीज़ होती है सिर्फ एक विश्वास, कि जैसे नमक उतार कर जब डाल दिया जाता है तो उसके साथ एक विचार होता है, एक दृढ़ विश्वास होता है उस चीज़ पर कि नमक उतारने से वो नज़र उतर जाएगी। तो वो जो दृढ़ विश्वास होता है ना, वही असली काम करता है। चाहे आप लोग पानी उतारते हैं, कोई नमक उतारते हैं, कोई लोग और किसी चीज़ को उतार के पानी में बहा देते हैं, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसा करने के लिए। लेकिन उसमें जो दृढ़ विश्वास होता है ना, असल में जो होता है माँ का जो एक दृढ़ विश्वास होता है कि हाँ मैंने अपने बच्चे की नज़र उतार दी तो नज़र उतर गई, वही दृढ़ विश्वास जो है असली नज़र उतारने का काम करता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। और नमक में होता है कि नमक में नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखने की क्षमता होती है, इसलिए कहते हैं कि अगर नमक खुला रखा हुआ रह गया हो तो उसे आप खाने में इस्तेमाल ना करें, उसे इस्तेमाल ना करें, उसे बहते हुए पानी में डाल दीजिए। क्योंकि अगर आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है तो नमक वो जो है सोख लेता है। इसलिए ये कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके आप बेड के नीचे आप एक बाउल में नमक रख दीजिए या नमक वाला पानी रख दीजिए और उसे चेंज करते रहिए 2 दिन 3 दिन में, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उसे सोख लेता है और उससे जो है बीमार व्यक्ति जल्दी ठीक ठीक होता है। ये नमक ही रख सकते हैं, नमक पानी नहीं, तो सिर्फ सूखा नमक रख लीजिए आप उसे। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको किसी नकारात्मक ऊर्जा का महसूस हो रहा है या ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी सोच को ही बांध दिया हो, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, या निकाल भी रहे हैं तो उसे एक्शन में लेकर नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए उपाय कीजिए कि यही कि आप अपने सिरहाने मतलब अपने इस रूम में ही रख लीजिए, एक प्लास्टिक या कांच की कटोरी या बाउल में थोड़ा सा मुट्ठी भर नमक रख लीजिए, उसे 3 दिन तक रखा रहने दीजिए। उसके बाद उसे आप बहते हुए पानी में डाल दीजिए या फ्लश कर दीजिए, जो भी करिए। उसके बाद फ्रेश वापस से उस बाउल को साफ करके फिर से एक मुट्ठी नमक रख लीजिए। ऐसा आप करते रहिए जब तक आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस नहीं हो जाता। तो असर तो होगा, इतना तो है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप किसी बात को लेकर, बहुत व्यर्थ की चिंता में है, कंफ्यूजन में है, ये मुझे साफ नज़र आ रहा है, लेकिन जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये स्थिति किसी की हो सकती है। और हाँ, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर की शक्ति के आगे सारी नकारात्मक ऊर्जाएं वैसे ही नष्ट हो जाती हैं। तो अगर आप आत्मविश्वास के साथ ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो आप इन सब परेशानियों से, कंफ्यूजन से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई इंसान की एंट्री हो सकती है, न्यू लव की एंट्री हो सकती है, वो आपका सोलमेट भी हो सकता है या ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे सोलमेट के वाइब्स ज़्यादा आ रहे हैं, ये मैं इसलिए कह रही हूँ। या तो किसी किसी के लिए, कुछ एक लोगों के लिए, मतलब किसी के लिए है, ये सबके लिए नहीं मैसेज। हो सकता है अगर आपका अभी अभी किसी कनेक्शन से ब्रेकअप हुआ हो या डिवोर्स भी हुआ हो, तो उस पेनफुल मोमेंट के बाद, उस लॉस के बाद जो है कोई इंसान आपके जीवन में आ रहा है या आ रही है, वो इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, हाई लेवल का सोलमेट हो सकता है या हो सकती है। और उसके आने से आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ आती हुई नजर आ रही, क्योंकि वो पूरी आपकी दुनिया है। और उसके आने से आपके जीवन में, आपकी दुनिया में जितने भी लॉस वाली एनर्जी है, दुख वाली एनर्जी है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, पेन महसूस कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हटने वाली हैं। उसके आने से पूरी जैसे उजाला हो जाएगा जीवन में, इस तरह से खुशियाँ आती हुई और पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है मुझे। आपके अंदर एक नया उत्साह, नई ऊर्जा का संचार होता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह के कनेक्शन भी किसी के लिए नज़र आ रहे हैं मुझे। बाकी लोगों के लिए देखिए, अगर व्यापार व्यवसाय की बात करूं
तो अगर कुछ नया करने का सोच रहे हैं और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा रुक जाइए, सोचिए समझिए, उसके बाद एक रास्ता चुनिए। क्योंकि अगर आप कई तरफ हाथ पैर मार रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा लॉस होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी एक रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो आपको मंजिल मिलेगी, लेकिन अगर रास्ते बदल बदल के आप चलते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, बस भटकते ही उलझते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये मुझे क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि अगर आपको कामयाबी चाहिए, आपको सफलता चाहिए किसी भी कैरियर में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे आपको अपना फोकस एक जगह लगाना बहुत जरूरी है। और ये लोगों के लिए भी कह रही हूँ, अगर आप बहुत सारे कनेक्शन में भी हैं तो वहां पे बहुत सारे कनेक्शंस में आप ट्राई कर रहे हैं यार कि कौन आपका सोलमेट है, कौन आपका अच्छा पार्टनर होगा, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी की कोई बात अच्छी लग रही है, किसी की कोई बात अच्छी लग रही है। तो इस तरह कंफ्यूजन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, और सारी चीजें सारे लोग आपके जीवन से यूं ही चले जाएंगे, और जो है आप जो है सिर्फ परेशान होते रह जाएंगे। कुछ बड़ा सोचने का वक्त है, अपने सपने पूरे करने का वक्त है, और फोकस के साथ करना है, ये नजर आ रहा है। आपका आगे के बारे में प्लानिंग करने का समय है, आगे के बारे में सपने देखने का समय है, कुछ बड़ा सोचने का समय है। मार्च का ये मंथ काफी अच्छा रहने वाला है, ये नजर आ रहा है मुझे। यहाँ पे सन का कार्ड है, पॉजिटिविटी आएगी, जीवन में खुशियां आएंगी, फैमिली में बच्चे का बर्थ भी हो सकता है, या कुछ मैरिज, बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी ऐसा कुछ होगा। कुछ तो ऐसा होने वाला है जो जीवन में उल्लास और खुशियां भर दें। जैसे कोई बड़ा त्योहार होता है ना, तो वो आने वाला है, या फिर कुछ तो ऐसा होने वाला है जो जीवन में खुशियां भरेगा। और व्यापार व्यवसाय के लिए भी समय अच्छा है, जो भी काम शुरुआत करेंगे उसमें जो है सफलता मिलती हुई नजर आ रही है मुझे यहाँ पे। लेकिन यही बात है कि कंफ्यूजन से बचें, एक रास्ते पर चलें, और जितना आप कंफ्यूज रहेंगे उतनी आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। हो सकता है कोई कोई छोटे मोटे सेपरेशन या ब्रेकअप की वजह से ये आपके जीवन में तनाव हो, उदासी हो, तो इनसे बाहर निकलने की कोशिश करें। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करें, और बहुत ज़्यादा आपके पास जो नहीं है उन चीज़ों को सोच सोच कर आप दुखी मत हो, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ समय की बर्बादी होगी, ये यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। या तो आप स्वयं या आपके आसपास के लोग कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो थोड़े से पेनफुल हो सकते हैं, जो आपको तकलीफ दे सकते हैं, या जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं शुरुआत में। लेकिन कई बार ऐसा होता है, नियति को वही मंजूर होता है तो वही होता है, ये कहा जा सकता है। तो एक टावर मोमेंट के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सन के नीचे ही टावर मोमेंट है, तो वो टावर मोमेंट के असर ज्यादा दिनों तक रहेगा नहीं, आप उससे बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि विक्ट्री का भी कार्ड है, टेम्पल पाथ है, तो प्रोटेक्शन तो मिल रहा है, ईश्वर का साथ तो मिल रहा है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स तो मिल रही है यहाँ पे, तो आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। आपके हायर सेल्फ के साथ, या आपके एंजल्स के साथ, या आपके ईश्वर के साथ ना आपका रिश्ता थोड़ा सा और बेहतर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको थोड़ा सा अगर आप स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज या फिर विश्वास, थोड़ा सा अपने ईश्वर के प्रति या यूनिवर्स के प्रति, या अ, जो भी एंजल है उनके प्रति थोड़ा सा आपको विश्वास जगाने की जरूरत है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। एक्शन लेने का वक्त है, एक्शन लेने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे तो आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी। विक्ट्री चाहिए तो आपको थोड़ी सी एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 10-10 की एनर्जी है, 2+8 10, 4+6 10, 10-10 की एनर्जी है। आपकी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, और या फिर नई सोल की जर्नी की स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शायद कुछ प्लान करके सिर्फ सोचते रह जा रहे हैं तो विक्ट्री कहाँ से मिलेगी, ये कहा जा रहा है। विक्ट्री आपके भाग्य में है,
लेकिन उसके लिए जो है आपको एक्शन लेना होगा, एफर्ट डालना होगा, ये कहा जा रहा है। व्यर्थ की चिंता से बचें। व्यर्थ की चिंता और बेकार के आप डिप्रेशन में जाएंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाला है, तो उससे बचें। जस्टिस में आपके जीवन में जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन भी है, एक्शन का भी कार्ड है। तो ये मंथ जो है आपके लाइफ में एक केयरिंग कनेक्शन लेकर आ रहा है, या फिर अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। और हो सकता है बेबी का बर्थ भी संभव हो, रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। अगर मैरिड हैं तो किसी चीज की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े या हो सकते हैं, या कोई टावर मोमेंट हो सकता है, मतलब लड़ाई झगड़े बहस हो सकती है, और वो जो है डिवोर्स तक या सेपरेशन तक पहुंच सकती है। तो सावधानी जरूर बरतें। अगर घर पे हस्बैंड या वाइफ के साथ किसी के साथ भी अगर लड़ाई झगड़े हो चल रहे हैं, या कोई मन मुटाव चल रहा है, और या फिर थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठ रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा, और कुछ नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, चुप रहने की कोशिश करिए, व्यर्थ की बहस में ना पड़े, क्योंकि ये चीज आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए सही नहीं है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है मुझे। पुराने दोस्तों से मुलाकात के भी चांसेस हैं, बचपन के दोस्तों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, ये भी चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं आप, अगर किसी चीज़ के बारे में मैनिफेस्ट करना चाहें तो, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। और मैजिशियन का कार्ड ये भी बता रहा है कि अपना नज़रिया चेंज कीजिए। अगर समस्या है तो समस्या को देखने का नज़रिया चेंज कीजिए, वहाँ पे आपको अपनी समस्याओं का हल मिलेगा। और जो लोग नकारात्मक ऊर्जा के लोग हैं, या जो लोग आपके शुभ चिंतक नहीं है, उनको भी पहचानने की क्षमता आएगी। तो थोड़ा सा अपना इंट्यूशन पे भी ध्यान दीजिए, और जो है उसको भी, नजरिए को भी चेंज करके, मतलब विचार कीजिए कि आपके आसपास कौन लोग हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बना करके। मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिसिट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। और कोई तो है स्ट्रांग, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती हैं। हो सकता है इसी इंसान की वजह से आपके रिश्ते खराब हो, और ये इसकी वजह सिर्फ जलसी मुझे लग रही है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल और क्या मैसेज दे रहे हैं ये देखेंगे। वैसे ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो अच्छी है, पॉजिटिव है। सन का आना, वर्ल्ड का कार्ड आना काफी अच्छा है, विक्ट्री का कार्ड है। तो सारे कार्ड तो बहुत अच्छे हैं, बस ये है कि टावर मोमेंट है, उससे आपको थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। और डिसीट की एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग अगर आपके कोई आसपास हैं, चाहे आपके घर पर हो, अड़ोस पड़ोस में हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, आपको थोड़ा सा उनसे सावधानी बरतनी है, बस उनको मौका नहीं देना है। वैसे वो लोग, इस तरह के लोग मौका ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो लोग किसी के कान भरते हैं तो उस पर आप रिएक्ट मत कीजिए। अगर आपके कान भरते हैं आपके पार्टनर को लेकर, या आपके काम को लेकर कुछ बात करते हैं, तो उन्हें आप अच्छे से समझा दीजिए कि वो आपकी जीवन में दखल ना दें। ये कर सकते हैं आप, या अनसुनी कर दीजिए उनकी बातों को, ये किया जा सकता है। थोड़ी सी दूरियां बना लें, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएं उनके बातों पर। ये है रिकंसिडर का कार्ड खुद से होकर आया है। चलिए, और क्या है आप लोगों के लिए, क्या है आपके क्वेश्चंस के आंसर। नो नीड टू वरी, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं एंजल। क्योंकि मैंने कहा ही, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है आपके साथ, एंजल का सपोर्ट है, प्रोटेक्शन मिल रही है, आप इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह से नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग कितना भी हाथ पैर मार ले,
वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते जब तक आप जो है अपने पावर में रहते हैं। अगर आपने हथियार डाल दिया तो सामने वाला तो वार करेगा ही करेगा। इसलिए खुद को स्ट्रांग बनाकर रखें, अपने सोच को पॉजिटिव रखें, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। यस का कार्ड है, क्योंकि ये एक कार्ड खुद से आ गया था इसलिए मैं एक और क्वेश्चन का आंसर मांगूंगी। प्लीज एंजल गाइड करें। नो क्यों? यस का कार्ड आया, उसके बाद देखिए नो का कार्ड आया। यस का कार्ड कुछ लोगों के लिए है और नो का कार्ड है। ये नो जो है अभी के लिए नहीं है, थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा धैर्य रखें। ये बता रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा रुक जाइए। ये अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। डिवाइन कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद शायद आपका काम हो या आपका जिस भी बारे में बात कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग आने वाला, समय में परफेक्ट टाइमिंग आने वाली। बॉटम ऑफ द डेक है, परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है। तो ये नो जो है अभी के लिए नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है, तब आपका काम जरूर होगा। उसके बाद है अबंडेंस का कार्ड है, तो अबंडेंस भी आने वाले दिनों में आ रही है। सक्सेस का कार्ड भी आ गया, तो देखिए सफलता भी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, सफलता आ रही है और एक परफेक्ट टाइमिंग आ रही है आप लोगों के जीवन में आने वाले दिनों में। तो अब भी थोड़ा सा धैर्य रखना है और सावधान रहना है। और अगर लॉस है और सेपरेशन है या ब्रेकअप है या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मन मुटाव हुआ है, तो वहाँ पे आपको धैर्य रखना है, चुप रहना है। अपने दुख को, अपने पेन को जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट का कार्ड आया हुआ है, खुद से आया है, तो ये मैं ले लूंगी, इसके नीचे के कार्ड्स नहीं लूंगी। सफलता तो आ रही है, देखिए आने वाले दिनों में सफलता मिल रही है आपको। जिस भी फील्ड में आप के बारे में आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मन में विचार आ रहे हैं, तो वहां पे सफलता आती हुई नजर आ रही है। प्लीज एंजल गाइड करें। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है कि मेडिटेशन करें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस बनाकर रखें। कई लोग ऐसा होता है कि बोलते हैं कि समय नहीं है ईश्वर से बात करने का, पूजा करने का या एंजल से बात करने का या मेडिटेशन करने का, तो ये उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो थोड़ा सा वक्त निकालें, अपने ईश्वर से बातें कीजिए, जैसे आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, अपने माता पिता से बात करते हैं, बिल्कुल वैसे बैठकर ईश्वर से बात कीजिए। चाहे मुंह से बोलकर करिए, चाहे मन से बात कीजिए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स भी बताएं और उन्होंने जो आपको दिया है उन सब चीज़ों के लिए, सारे खूबसूरत मोमेंट्स के लिए, सारी अच्छी चीज़ों के लिए, आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अच्छा बच्चा ढूंढने की क्या जरूरत है भाई, हमें तो सांसें ईश्वर से मिल रही है, ईश्वर की वजह से हमें सांसें मिल रही है, हमको जीवन भी ईश्वर की वजह से मिल रहा है। तो उस हर एक सांस को देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। आप यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं कि अच्छाई, अच्छाई तो हजारों है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईश्वर की दिया हुआ ये जीवन है और हर सांस के साथ हम जी रहे हैं, इतनी सारी खुशियाँ मिल रही हैं या कामयाबी मिल रही है या जीवन में जो कुछ भी है, उस सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिए। ईश्वर को धन्यवाद करना जरूरी होता है। कितने लोग हैं जब खाना खाने से पहले ईश्वर को धन्यवाद करते हैं भोजन देने के लिए। आपको पानी मिला, धन्यवाद कीजिए। भोजन मिला, धन्यवाद कीजिए। सांस मिल रही है उसके लिए जी, दिन में कम से कम एक, हर सांस के साथ आप धन्यवाद नहीं दे सकते क्योंकि काम है, तो आप दिन में एक बार सुबह शाम तो धन्यवाद कह सकते हैं। सूरज की रोशनी मिल रही है, नेचर मिल रहा है, सब कुछ, तो जितनी भी फ्री चीजें देते हैं ईश्वर, उनके लिए धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। धन्यवाद बोलना सीखिए। जिसने भी, सिर्फ ईश्वर की ही बात नहीं है यहाँ पर, जिसने भी आपके लिए कुछ भी किया हो, छोटा मतलब सुई की नोक से कि जितना बड़ा भी अगर किसी ने कुछ किया हो, एक गिलास पानी भी आपको दिया हो, उसका धन्यवाद करना जरूरी है। या तो आप दिल से करिए या मुंह से बोलकर करिए। मुंह से बोलकर करेंगे तो सामने वाले को भी प्रसन्नता होगी, वो आपके प्रति और समर्पित होगा और काम करेगा। और अगर दिल से बोलेंगे तो ठीक है, ईश्वर तो सुन ही रहे हैं।
यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपका जो भी गोल है वो बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं आप। बॉटम ऑफ द डेक है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो थोड़ा बोल्ड बनना है, जो चीजें छूट गई उनको छोड़ दीजिए, उससे पीछे छुड़ाइए, आगे बढ़िए। प्लीज एंजल गाइड करें। आपके लिए सलाह देख लेते हैं एंजल क्या सलाह देती हैं आपको। बहुत सारे हैं, नहीं लूंगी मैं। चलिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं, एक आध और ले लेती हूँ। प्लीज एंजल सलाह दीजिए क्या नहीं, प्लीज एंजल गाइड करें। चलिए थैंक यू। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या सलाह आ रही है। ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी टू बी अलाइव। वही कहा ना मैंने, धन्यवाद देना है ऐसी चीज़ों के लिए। और दूसरी बात ये कि जिन चीज़ों से सच्ची खुशी मिलती है, एक जिंदादिली का एहसास होता है, आप जोश में आते हैं, एक्शन में आते हैं, एक उत्साह भरता है आपके जीवन में, उन चीज़ों के लिए समय निकालिए। योर एवरी एक्शन क्रिएट डेस्टिनी। तो आप जो भी स्टेप लेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, जो भी फैसले लेंगे, ये आपकी मंजिल को निर्धारित करेगा। पॉजिटिव वाइब्स ओनली। अपने अंदर यानी अपने मन के अंदर और अपने आसपास, अपने जीवन में, अपने विचारों में हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रखिए। अच्छा सोचिए, सिर्फ अच्छा सोचिए। बुरे विचार एक सेकंड को भी मन में नहीं आने चाहिए। इस तरह से अपने माइंड को बनाइए। योर वर्क इज जस्ट to find the seed of the vibration and water it and the universe forces will take care of everything। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो आपके विचार होते हैं ना, वो बीज की तरह होते हैं। जब वो आपके दिमाग में आते हैं तो उसकी वाइब्रेशन ये निर्धारित करती है कि आप कहाँ पहुँचेंगे, आपका आगे का जीवन कैसा होगा, क्योंकि उसी पर यूनिवर्स काम करता है। तो आपके जो भी विचार हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। अच्छे विचार रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे विचार पढ़िए, अच्छे विचार सुनिए और अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि कभी भी किसी भी बात में कोई बुरे विचार ना आए। क्योंकि बुरे विचार की वाइब्रेशन ऐसी है कि आप जैसे नीम का बीज बो दें और उसके बाद आम की प्रतीक्षा करें पेड़ से, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आम फले, मीठे मीठे आम हो, तो आपको आम के ही बीज लगाने होंगे। नीम के बीज के साथ, बबूल के बीज के साथ आम का फल नहीं मिल सकता। तो वाइब्रेशन भी अपने अंदर, अपने मन में ऐसा रखें कि पॉजिटिव हो, अच्छा हो, ईश्वर के प्रति समर्पित हो, ईश्वर के प्रति धन्यवाद दें और जो भी सोचें अच्छा सोचें। जैसे ही आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आता है उसे तुरंत बदलिए, तुरंत हटाइए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे आपके जीवन में उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपके आसपास के लोग भी वैसे ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। और जो नकारात्मक ऊर्जा के लोग हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, उनकी बातों पर ध्यान ना दें, उनकी एनर्जी को एक्सेप्ट मत कीजिए। या जैसे कहते हैं ना, किसी ने अगर आपको कुछ दिया, अगर आपने नहीं लिया तो वो कहाँ गया? आपने नहीं लिया तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ ना, वो चीज आपके पास नहीं है। वैसे ही कोई नकारात्मक ऊर्जा के लोग अगर आपकी तरफ नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं, आप अपने आप को शील्ड बनाकर रखिए, अपने आप को स्ट्रांग बना के रखिए और ये सोचिए कि आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं तो आप तक नकारात्मक ऊर्जा आएगी नहीं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अगले किसी रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।